तीन कार्यक्रम ये होते हैं, एक तो होली का, एक भंडारे का, और एक अगस्त में होता है साधना का। और बीच में लोग आते ही जाते रहते हैं। तो मैं चला गया अभी गुजरात, तो समुद्र के किनारे पीरावल, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, इधर से गया जय उदयपुर, फिर आपके उधर बड़ौदा, सूरत, चला गया बम्बई, नासिक में कार्यक्रम। 4 बजे रोज सुबह चिल्लाए कि नामदान दे दीजिए, 4 बजे सुबह अंधेरे में, और इकट्ठे हो गए। सूरत में तो ऐसा हुआ कि रात को बसें आई और वो सत्संग में सम्मिलित नहीं हो सके, तो रात को बेचारे मतलब पहुंचे पड़े रहे। 4 बजे चिल्लाए। तो आप ये समझिए कि चलते चलाते सड़क के ऊपर में उनको नामदान दिया, सड़क पर। अब ये दशा है, नामदान लेने की एकदम पुकार कि वो दे दीजिए। तो सही बात है कि हीरे जवाहरात जिसके सामने कुछ नहीं। जब सच्ची प्यास लगती है तो जीव फिर चिल्लाते हैं। तो जगह जगह सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी। तो आपके मतलब ये है कि महाराष्ट्र में खूब कार्यक्रम किए, और फिर वहां से मध्य प्रदेश में खूब हुआ। कहा मतलब ये है कि बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, ये सब जगह पर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, एक कार्यक्रम करते हुए 28 दिन का पूरा कार्यक्रम था। और सुबह और दोपहर, सुबह दोपहर शाम, इस तरह फिर चलना 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलना। तो कितनी मेहनत पड़ती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे नहीं बाबा जी तो शायद कहीं बैठे होंगे चुपचाप। उधर से लौटने के बाद इधर भरथना, सगुनाबाद, इधर आगरे जिले में बड़ी भीड़ है। लोग ये कहते हैं कि इतनी भीड़ यहाँ कभी नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना, और सच्ची बात भी है। तो सब जगह पुकार है, और मैं कानों से सुनता हूँ, कान बहरे थोड़ी है, बहुत कोई भी आवाज निकालोगे सुन लेता हूँ। तो हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, तो बीच में चिल्ला रहा, हमको तकलीफ, हमको तकलीफ, हमको बीमारी, लड़के में बीमारी, लड़की में, जमाई में बीमारी, कोई जानवर बीमार है तो ये है वो, कोई, सबकी बात सुनता रहता हूँ। सब तरह से चिल्लाते, कोई नौकरी, कोई चाकरी, कोई छूट गई, कोई नहीं मिल रही, एक दो बातें। कोई बीच में कह रहा है, उसी में चिल्ला रहा कि ऑपरेशन कराना चाहते हैं, हुक्म दे दीजिए। तो सबकी बात सुननी पड़ती है, और सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है। चले आओ बच्चों जल्दी से। नायक साहब खड़े हो जाइए आप। जरा पीछे देखिए, पीछे देखिए कितने चले आ रहे, देखिए। आप बैठ जाओ सब।
आप लोग अब की बार जब कभी इस 96 में जब जुलाई का महीना आए, गुरु पूर्णिमा का अवसर, तो नदियों का किनारा जो जिस तरफ रहे जरा छानबीन करके रखना, लेकिन मैदान चाहिए हमको। हम चाहते हैं नदी का किनारा हो। अभी जब काशी आओगे तो नदी के किनारे आपको बता दिया जाए कि ऐसा किनारा होता था। अभी काशी में होने जा रहा तो उससे मालूम हो जाएगा। तो नदी का किनारा अगर मिल जाए तो बहुत, क्योंकि कई जमीन में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करो तो पाइप खराब हो जाते हैं, पानी निकलता नहीं है, दिक्कत होती है। पानी मिलना चाहिए, तो नदियों किनारे पानी मिल जाए। तो ऐसा आपकी बार यही कह रखा कि आप लोग तलाश करते रहो और आने जाने का रास्ता ठीक रहे, ताकि लोग सब चारों तरफ से आ जाएं। वो भी ध्यान में रखना है, रेलों को भी ध्यान में रखना कि रेलें भी चारों तरफ से आती जाती हों। तो ये ध्यान में रख करके तभी कार्यक्रम ठीक अच्छा हो। और ये भूमि ज्योतक जो आपके सामने ये आया है, वैसे इसकी स्थापना तो राजस्थान में गत वर्ष में जन्माष्टमी के अवसर पर हो गई थी। लोगों को ये कह दिया था कि अभी तो इसकी एक स्थापना हुई है, लेकिन इसका स्वरूप आपको थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा। तो किसी समय पर भी एक बार ही कोई ज्वार भाटा आ सकता है। सबकी बुद्धियों का एक बड़ा दरिया बन सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों की हिंसा ही हो जाए तभी देश ठीक बनेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए कि हिंसा भी ना हो और मानो ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए। ये तो कोई खूबी नहीं है कि मनुष्यों की हिंसा कर दी जाए। राजाओं को चाहिए कि प्रजा की हानि तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा रहती है निर्दोषी। तो उनको इस कलंक से तो बचना ही चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि तप करो तो राज मिलेगा, यानी तपस्या करने से तो राज दिया जाता है कि राज ले। तो तब से राज और राज से नरक, घोर नरक। सीधा उसमें बचने का काम कुछ नहीं, सीधा नरक हो जाता है। तो आप उसके पीछे 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 कहाँ जा रहे हैं? वो तो नरक में जा रहा है। तो आप पीछे पीछे जा रहे हो तो फिर आप भी जाओ, फिर आपको मिलेगा क्या? और मिला क्या? पीछे 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 पीछे। और जब तपस्या करे और राज मिले तो राज को त्याग दे कि हमको राज नहीं चाहिए, तब भगवान मिलता। तो राजा के लिए तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसने तो राज पा लिया और सीधा नरक। अब जनता जो है उसे तो भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उसे तो राज चाहिए नहीं।
हमको तो दिन में काम चाहिए, काम किया, शाम को बच्चों की सेवा, और मनुष्य मंदिर में भजन, तो भगवान मिलेगा। और वो तो राज मिल गया तो सीधा खुल गया दरवाजा, उसमें कोई रोक टोक नहीं, बस शरीर पूरा हुआ सीधे ले गए। तो आप लोग इसलिए दोषी हो गए हो कि उनके पीछे 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 लग करके वो बुद्धि दान दे दिया। जब बुद्धि आपने दान में दे दी तो सबसे बड़ी मनुष्य शरीर में बुद्धि है, वो तो दान में दे दिया कि लो, तुमको हमने अपनी बुद्धि से राजा बना दिया, अब तुम जो चाहो सो करो। तो उसने घना घोर पाप किया। तो वो पाप इसलिए तुम्हारे ऊपर में बढ़ गया कि तुमने बुद्धि दान दी, और दान दे करके राजा बनाया, और उसने जो बुरे से बुरे काम किए जगत, वो सब आपके ऊपर बटे, तो आप भी भोगी हो गए, उसकी सजा आपको भी मिलेगी। ये पक्की बात है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं को तो ये सब दिखाई देता है, वो ऐसे अंदाजियन थोड़ी कुछ कहते हैं। तो इसलिए आप लोग ये पीछे 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 छोड़, और बुद्धि को आप संभाल के रखो, तब आप बचोगे इस घोर जगन पाप से, और नहीं तो गए। सही बात तो यह है कि हत्या तो लगी गई, तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, जितने भी अरब देश है, जितने भी और देश हैं, भारतवर्ष रोएगा, सबको समय बहुत खराब आ रहा। और वो चंडी मसाल लेकर अपना पूरा काम कर रहे हैं, उसका नाम ही चंडी। वो जो चंडी वो नहीं है जिसको आप समझते हो, उसका नाम चंडी है। तो मसाल लेकर के घूम रही है, सब जगह जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। सब मुल्क की राया, सेठ साहूकार वहां की सरकार है, सब की सब रोएंगी। भारत की राया, भारत की सरकार, भारत के सेठ साहूकार विश्व के राज्यों में जाएगी और धन को धीरे से साफ करेगी। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ व्यापेगी। ये छोटा मोटा कष्ट नहीं है, वो वहीं से हटेगी, तो धीरे से ऐसे हटेगी। उसको अपना काम करना आता है, और तुमको दिखाई भी नहीं दे सकती, तुम चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन महात्मा इसका पता लगा रखते हैं, उनको मालूम रहता है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। तो समय आगे बहुत खराब, यानी बहुत ही खराब, थोड़ा नहीं। और हर प्रकार से, बीमारी से, झगड़े से, अन्न की कमी से, लोगों की लड़ाइयों से, इससे एक दूसरे के मुल्क पर हमला करना, ये कोहराम जनता, उसका बहुत विचित्र भयावह दृश्य सुनने को भी मिलेगा और देखने को। ऐसी तो इसलिए हम आगाह करते रहते हैं कि आप लोग सावधान हो जाओ और दिन में अपना काम करो। अब से शाम को बच्चों की सेवा, और तुमको पूजा पाठ करना नहीं आता तो हम बता देते हैं कि मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा से ऐसे पूजा करो।
इस तरह से भजन करो, 10 ही मिनट करो, 5 मिनट करो, तो इससे क्या होगा, बचाओ, आफत से बच जाओ, मुसीबत से बचोगे, खिल जाओगे, फिर कोई चारा रहेगा नहीं। इसलिए पहले फिर ये नहीं कहोगे हमको नहीं कहा, तो हम सारे देश में कानों कानों तक आवाज पहुंचवा देते हैं, यानी बहुत आवाज पहुंच गई। अब थोड़े बहुत जंगल पहाड़ रह गए हैं तो भी पहुंची जाती है। और चाहता हूं कि लोग सीधे रास्ते से चल पड़े तो अच्छा है, नहीं तो ये तो ऐसे भी समझ आ रहा, वैसे भी खराब हो जाएगा, अभी तो कुछ मिल ही रहा, आगे और भी कुछ नहीं। इसलिए ये सब बातें तो महात्मा हितों की, लाभ की हमेशा बात किया करते हैं, बेमतलब की उनकी कोई बात नहीं होती। तो समय ऐसा है, क्या किया है। और ऐसी लड़ाई आपस में, घर घर में, जाति जाति में, और धर्म धर्म में, और पढ़े लिखों में, अनपढ़ अनपढ़ों में, और मतलब ये है कि राज करने वाले राज करने वालों में, और प्रजा में और राजा में, इसमें उसमें सब में भयंकर मनुष्य में ऐसी ज्वाला जलेगी कि उसमें किसी का मन, बुद्धि, किसी की आंखें, कान, हाथ पैर स्थिर नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। ये बात आपको याद करें। इसलिए अपना सीधे रास्ते, किसी से बार बैर भाव नहीं, शिक्षा के लिए तो सब बता रहा कि पानी में जहर मिला हुआ है, दूध है अच्छा होता है लेकिन उसमें भी जहर मत पियो, वो तो बताना ही उसमें ये अच्छा है ये बुरा, ये बताना ही पड़ेगा। ये गुण जो तक है, ये देखिएगा आप कि एक ही शब्द से कितना सुधार होता है, ये आपको देखने की जरूरत है। यानी भूम जो तक, उनके सामने एक शब्द कि तुम्हारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अब आप देखिएगा कि इनका कितना सुधार होता है। ये अनुभव करने की सबको जरूरत है। वही भूम जो तक अपने घर के दरवाजे को खोल देगा कि सब उठा ले जाइए, और ये कहेगा ये सब इनके काम। ये उस भूम जो तक की उदारता, उसकी उदारता देखिए कि उसका हृदय कितना विशाल और त्याग भाव का। तो देखिएगा कि ये शब्द क्या काम करता है। अभी तो थोड़े दिनों में आपको इसका परिचय मिल जाएगा। अच्छा, खुद अनुभव करो, ये नहीं कि अनुभव से शून्य हो जाओ। हर चीज का अनुभव, पहले का, अरब का और आगे का अनुभव की जरूरत है। अनुभव जब करते रहोगे तो तुम बिल्कुल एकदम से पक्के भी हो जाओगे, कड़े। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं, कड़ा होना चाहिए। पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन कड़ा हो, जो कड़ा होता है तो पक्का होता है। जो कड़ा कुड़ा नहीं है कुछ नहीं। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं। वो तो पढ़ने लिखने से तो वो कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो करता के खेल। पढ़ने लिखने से करना चाहिए, मोटी सी सीधी सी बात। तो आपको ये सुना दिया गया कि भूम ज्योतिकों का एक सम्मेलन।